हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरस कंपटीशन क्लासेस। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो न्यूज़ बड़ी चल रही है इस टाइम पर, सभी ने सुन लिया होगा कि नीट एग्जाम 2026 कैंसिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हमारे स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन है, स्ट्रेस है, पैनिक का एनवायरमेंट बना हुआ है। और पैनिक की वजह है भी कि भाई इतनी टाइम तक, एक साल तक बच्चे ने तैयारी करी और कैंसिल कैसे हो सकता है ऐसे। लेकिन ये स्ट्रेस और पैनिक का एनवायरमेंट तो बना है। क्या एग्जाम कैंसिल हुआ है या फिर जो है री एग्जाम कराया जाएगा, और स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए? कैंसिल हुआ है, नहीं हुआ है, री एग्जाम होगा, नहीं होगा, अब क्या करना चाहिए? ये सब चीजें हमारे सामने क्वेश्चन खड़े हुए हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में। पहली बात तो ये है कि किसी भी कंडीशन में आप लोगों को जो है पैनिक नहीं होना है, कंसिस्टेंट रहना है। समझ में आ रही है ना बात? तो व्हाट्स हैपेंड, क्या अब हमें करना चाहिए? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे नीट 2026 का एग्जाम है, नीट 2026 का जो एग्जाम है, कुछ इरेगुलरिटीज और पेपर लीक के एलिगेशन सामने आए हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस कुछ चल रही है, सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है और री एग्जाम को लेकर डिस्कशन अभी चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स को एक बात याद रखनी चाहिए, ऑफिशियल कंफर्मेशन, हमेशा ऑफिशियल कंफर्मेशन पर ही ट्रस्ट करें। ये ऐसा ना हो कि र्यूमर्स, मतलब कहने का मेरा यह है कि र्यूमर्स में ना उलझे। ऑफिशियल कंफर्मेशन पर ही जाएं, से ही चेक करें। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है हमारे सामने। अगर री एग्जाम होता भी है तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि हम या तो जीतते हैं या हम सीखते हैं, हम कभी भी हारते नहीं हैं। तो पैनिक नहीं होना है, पैनिक का एनवायरमेंट नहीं बनाना है। अपने जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, जो रिवीजन किए हैं, वो सब आपके साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम अगर कैंसिल हो गया तो आपके जो पढ़ा था, जो लिखा था, जो समझा था, जो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया था, क्या वो कहीं चलेगा? ऐसा नहीं है। आपके पास जो मेहनत थी वो आपके पास ही रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही है। कुछ जो भी पेपर लीक है, जो भी है, अभी नहीं पता चल रही है चीजें, लेकिन अब लीक तो है ही, क्योंकि न्यूज सामने आ रही है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। लेकिन बात यह है कि आपने जो अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं वो कहीं चले कोई गए? अपनी अपनी जो मेहनत है उसको अपने साथ रखना है, अपने जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ है, बट पैनिक का एनवायरमेंट नहीं बनाना है, फोकस्ड रहना है। आपकी जो प्रिपरेशन है इज नेवर वेस्टेड, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगी। दिस टाइम विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। ये यही टाइम है जो आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है। अब ये सब चीजें कंफ्यूजन है तो क्या ही करें? व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू नाउ? अब हमें क्या करना चाहिए? यू शुड डू नाउ रिवाइज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रिवाइज करना है प्रॉपर वे में। डेली पीवाईक्यू लगाने हैं। अपनी जो मेहनत थी, अपनी जो प्रिपरेशन थी, जो तरीका था उसको अपना रहे थे, वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि वो चीजें जो होनी थी वो तो हो गई। अब बात यह है कि आगे हमें क्या करना है। एग्जाम तो हो सकता है री एग्जाम कंडक्ट हो, ऑफिशियल न्यूज तो ऐसा आ रहे हैं, हो भी सकता है। तो अपना जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखना है। एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहना है, मॉक टेस्ट देते रहना है। अपने जो वीक पॉइंट्स है, हर हर चीज को हम एज ए अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। जो अपने वीक पॉइंट्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि र्यूमर्स को इग्नोर करना है, र्यूमर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो भी र्यूमर्स है ऑफिशियल एंटी, देखिए अब जो हो गया सो हो गया, देखना है कि आगे क्या होना है। तो इसलिए र्यूमर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। क्लियर है? जो स्टूडेंट्स इस टाइम स्मार्टली प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे उनको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। डेली स्टडी प्लान बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये बहुत जरूरी चीज है कि हमारे पास डेली स्टडी प्लान हो। डेली स्टडी प्लान बनाना है, डेली स्टडी प्लान बनाना है। क्लियर है? और क्या करना है? शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं जिसको हम इजीली, बहुत कम टाइम में इजीली रिवाइज कर सकें। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और क्या करना है? कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग बनाना है। कॉन्सेप्ट जितने भी तुम लोगों ने अपने पास रख रखे हैं उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। मॉक टेस्ट का एनालाइज करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की होती है। सिचुएशन चाहे अनसर्टेन हो, लेकिन फोकस्ड स्टूडेंट्स कभी रुकते नहीं। वो स्टूडेंट्स जो फोकस्ड हैं वो रुकते ही नहीं है कभी। जितने भी
अगर ठीक है वर्स्ट सिचुएशन आ गई है एक्सेप्ट करेंगे उसको और आगे बढ़ना ही है हमें, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है बस। डिफिकल्ट सिचुएशन ही हमें स्ट्रांग बनाती है। हमारे पास जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी उसी से हम स्ट्रांग बनेंगे। क्या होगा, जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, डिफिकल्ट सिचुएशन हमें क्या बनाती है, डिफिकल्ट सिचुएशन ही हमें स्ट्रांग बनाती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली रिजल्ट देगी। तो अब क्या करना है, स्टे फोकस्ड, फोकस्ड रहना है, फोकस्ड रहना है। और क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, कीप स्टडिंग। क्लियर है, कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड। ठीक है, थैंक यू। अपनी पढ़ाई पर आगे ध्यान रखते रहना है।